वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा मॉडल रहेगा वी मॉडल। ठीक है, आज की क्लास में हम वी मॉडल को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल रहता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब यहाँ पे देखो कि वी मॉडल क्या होता है एंड इसका नाम वी मॉडल क्यों है, क्या इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे देखो कि ये जो मॉडल है ये SDLC मॉडल है एंड इसके अंदर जो भी हमारे फेजेस होते हैं, जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो वी शेप में एग्जीक्यूट होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वी मॉडल है। वी मॉडल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होती है, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है, लेकिन वो वी शेप में एग्जीक्यूट होती है, इसलिए इसका नाम वी मॉडल है। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम रहेगा, सेकंड नेम है इसका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वी मॉडल को ही वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कह देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि इस मॉडल के अंदर वी शेप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें साइड बाय साइड क्या होती है, टेस्टिंग फेज भी चलता है। एक साइड में हमारा वो फेज एग्जीक्यूट हो रहा है तो साइड में उसकी टेस्टिंग फेज भी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हर स्टेज के लिए क्या रहेगा, उसका एक टेस्टिंग फेज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इतना हमें समझ में आया कि हर स्टेप में क्या रहता है, उसका टेस्टिंग फेज एसोसिएट रहता है, उसके साथ वो चलता है। एंड सेम वैसे ही है जैसे वाटरफॉल मॉडल में बात की थी कि जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। इसलिए ये क्या है, एक सीक्वेंस यहाँ पे क्या करता है, फॉलो करता है। एंड जो वाटरफॉल मॉडल में जो सीक्वेंस होती थी वही सीक्वेंस ये यहाँ पे भी क्या करता है, फॉलो करता है। एंड उसी के साथ साथ जो इसकी टेस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, टेस्टिंग इसके साइड बाय साइड चल रही होती है, पैरेलली टेस्टिंग भी चलती है। हर एक्टिविटी के लिए क्या होती है, उसकी एक टेस्टिंग भी रहेगी। समझ में आ रहा है? वी मॉडल है, एक साइड में फेज रहेगा, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो, एंड इसके पैरेलली क्या रहती है, उसकी टेस्टिंग भी होती है। तो ये क्या है, आपका वी मॉडल है। वी मॉडल में दो वी होते हैं, फर्स्ट वी यहाँ पे वेरिफिकेशन का होता है, सेकंड वी यहाँ पे वैलिडेशन का रहेगा। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है? वेरिफिकेशन क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन कहती है कि इट इन्वॉल्व्स अ स्टैटिक एनालिसिस मेथड डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड. It is a process of evaluation of the product development process to find whether specified requirement meet. वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वेरीफाई करना। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो रिक्वायरमेंट मीट हुई या नहीं। ठीक है, वो है वेरिफिकेशन में। वैलिडेशन में क्या है, वैलिडेशन में डायनामिक एनालिसिस मेथड है, वेरिफिकेशन में स्टैटिक एनालिसिस मेथड है, मींस की रिव्यू हो रहा है। एंड डायनामिक एनालिसिस मेथड वैलिडेशन में है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। वेरिफिकेशन में रिव्यू हो रहा है, यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, जनरली उसका रिव्यू किया जा रहा है। एंड वैलिडेशन मतलब वैलिड है या नहीं, यहाँ पे उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो टेस्टिंग यहाँ पे की जाएंगी। उसके बाद देखो कि वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू क्लासिफाई द सॉफ्टवेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। अब वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है
वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, दोनों में हम क्या चेक कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन यहाँ पे ये एक स्टैटिक मेथड है और इसमें कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, एज ए रिव्यू की यहाँ पे बात हो रही है। वैलिडेशन में हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देन हमारे सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस पर आया या नहीं। जो वी मॉडल है हमारा, उसकी एक साइड में वेरिफिकेशन फेज होता है और सेकंड साइड में वैलिडेशन फेज होता है, एंड इन दोनों फेजेस को एक वी शेप में कंबाइन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है वी मॉडल। तो इतना हमें समझ में आया कि वी मॉडल क्या होता है। वी मॉडल में जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो किस लिए यूज किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँ, जो एग्जाम में कभी पूछ भी लेते हैं, कि एक यहाँ पे ना स्टेटमेंट यूज होती है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए जनरली हम कहते हैं कि वेरिफिकेशन में हम क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग द थिंग राइट। फिर वैलिडेशन में क्या कहते हैं कि बिल्डिंग द राइट थिंग। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। वेरिफिकेशन में क्या है कि बिल्डिंग द थिंग राइट, एंड वैलिडेशन क्या कहती है, बिल्डिंग द राइट थिंग। ठीक है, ये एक यहाँ पे कीवर्ड्स भी यूज हो जाते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए। सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो वेरिफिकेशन होता है वो हमेशा टेस्टिंग से पहले होता है। वेरिफिकेशन इज डन बिफोर द वैलिडेशन टेस्टिंग, एंड जो हमारी वेरिफिकेशन टेस्टिंग है उसके बाद वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। मतलब कि वेरिफिकेशन पहले होगा, देन क्या होगा, वैलिडेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे अगर डाउट है तो एक बार और यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो फर्स्ट जो थिंग हमारी है, इसमें क्या है, वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं कि क्या हम सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, आर वी बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर राइट। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बताया कि बिल्डिंग द थिंग राइट, उसी तरह से हम ये करते हैं कि यहाँ पे आर वी बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर राइट। ये क्वेश्चन यहाँ पे चेक होता है कि क्या हम सही चीज बना रहे हैं। फिर आता है यहाँ पे वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या कहते हैं कि आर वी बिल्डिंग द राइट सॉफ्टवेयर, कि क्या हम राइट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि क्या हम सॉफ्टवेयर सही से बना रहे हैं, और इसमें क्या है कि क्या हम सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा मैं बोल भी रही हूं कि क्या हम सॉफ्टवेयर सही से बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि क्या हम सॉफ्टवेयर सही बना रहे हैं। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है और ये वैलिडेशन है। सेकंड ये क्या है, हमारी वेरिफिकेशन स्टैटिक टेस्टिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्टैटिक, और वैलिडेशन क्या है, हमारी डायनामिक टेस्टिंग रहेगी। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि वेरिफिकेशन के अंदर हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, और वैलिडेशन के अंदर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इतना हुआ। एग्जाम्पल देखो या फिर मेथड्स देखो। वेरिफिकेशन में जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो है आपका रिव्यू मेथड, उसके अलावा है वॉक थ्रू मेथड, इंस्पेक्शंस एंड डेस्क चेकिंग। ये चार मेथड्स हम किस में यूज करते हैं, वेरिफिकेशन में यूज करते हैं। कौन कौन से हैं,
वॉक थ्रू, रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड डेस्क चेकिंग। वैलिडेशन में कौन से मेथड्स यूज होते हैं? वैलिडेशन में यूज होती है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, मतलब कि फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा इसका देखो, ये है डायग्राम। डायग्राम में क्या है, ये हमारा वेरिफिकेशन फेज है और ये हमारा वैलिडेशन फेज रहेगा। वेरिफिकेशन में क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड है सिस्टम डिजाइन एंड ये टॉप टू बॉटम जाता है। थर्ड स्टेप रहेगा आर्किटेक्चर डिजाइन, फोर्थ रहेगा मॉड्यूल डिजाइन एंड देन फिफ्थ रहेगा कोडिंग। सेम स्टेप है जैसा हम वाटरफॉल मॉडल में करके आए हैं कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे एनालिसिस होगा, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, मॉड्यूल्स डिजाइन होंगे, उसकी कोडिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉटम टू अप जाएंगे वैलिडेशन की साइड। यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। अब यहाँ देखो, ये साइड बाय साइड भी टेस्टिंग होती है, पैरेलली भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साइड में कौन सी टेस्टिंग है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लास में बताया था कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग आती है, क्या होती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस का साइड में क्या है? पैरेलली है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सिस्टम डिजाइन के लिए रहेगी सिस्टम टेस्टिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए रहेगी यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूल डिजाइन के लिए है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। इतना हमें पता चला, ये स्टेप्स क्या होते हैं हमें पता है और ये टेस्टिंग क्या क्या होती है ये भी हमें पता है, ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने स्टेप्स ही थोड़े डिफाइन किए हुए हैं, तो ये सब हो चुका है, ये दोबारा हमें डिफाइन नहीं करना है। एंड ये टेस्टिंग भी हमने कर ली है, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा वी मॉडल था। फिर से रिपीट नहीं करेंगे कि टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। ये टेस्टिंग में अगर डाउट है तो टेस्टिंग की क्लास देख लीजिएगा, और अगर इन स्टेप्स में डाउट है तो वाटरफॉल मॉडल की क्लास या फिर SDLC फेजेस की क्लास देखना, जहां पे ये मैंने अच्छे से डिफाइन किए हैं। तो वी मॉडल में जो जनरली हमें समझना है वो है आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है वो। एंड सेकंड जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि किस फेज के रिगार्डिंग कौन सी टेस्टिंग रहेगी, ये दो चीजें यहाँ पे क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी क्या है? सेम ही है, जैसा हमने पहले वो मॉडल्स में देखा था वही सेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वी मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एजाइल मॉडल करेंगे एंड देन एक छोटा सा मॉडल रहेगा बिग बैंग मॉडल, वो भी हम इसी के साथ करेंगे और फिर हमारे SDLC मॉडल्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।